ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये दिख रहा है टेबल सबको? सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट प्लेस है। ओके, सो यहाँ पे जब बेटा ये मेंडलीव ने अपना थियोरी दिया या मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, तो तब तक जो एटम के अंदर क्या है तो पता नहीं था। मतलब एटम के अंदर क्या क्या होता है? यस, क्या क्या होता है एटम के अंदर? एटम के अंदर क्या क्या होता है बेटा? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें से न्यूक्लियस में क्या रहता है? ये न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते बेटा? शेल्स में रहते। ओके, तो ये पता नहीं था। मतलब मेंडलीव ने जब उनका पीरियोडिक टेबल दिया तब इंटीरियर ऑफ द एटम के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब लेटर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तब साइंटिस्ट को ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ रोल है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो फिर इन 1913 में मोजली ने क्या किया? एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये ढूंढ के निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे रहता है? एटम के न्यूक्लियस में रहता है। और दैट पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है बेटा? एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। और उसको ही हम क्या कह सकते हैं? उसको ही क्या कह सकते हैं हम? एटॉमिक नंबर। क्या कह सकते हैं उसको? एटॉमिक नंबर। मतलब उनको बाद में ये ध्यान में आया कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी टू टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रादर द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट। मतलब एटॉमिक मास लेने से अगर आप एटॉमिक नंबर के बेस पे जाओ तो आपको उनके प्रॉपर्टी अच्छे से बताते आएंगे। ओके, अब तक के हमने जो देखे साइंटिस्ट, कौन कौन देखा? डोबेरेनर, देन न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव देखा, देन मेंडेलीव। सबने जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो कैसे किए थे बेटा? एटॉमिक मासेस, है ना। उन्होंने क्या किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर ही सब दिया था हमें टेबल। लेकिन ये मोजली है जो पहले उनको लगा कि एटॉमिक मास से बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगी एलिमेंट की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें। ओके, और उन्होंने बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जो भी प्रोटॉन का नंबर रहेगा न्यूक्लियस में उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। ओके, तो हम जो स्ट्रक्चर तो देखने वाले ही है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि ईयर ध्यान रखो 1913 एंड हेनरी मोजले, उन्होंने क्या दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इतना समझ में आया आपको? सो अभी मुझे आपने ये बताना है एटॉमिक नंबर जितना होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? क्या होता है एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, है ना। लेकिन हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होते हैं? इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली कैसे होता है बेटा? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम कैसे होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दो हैव प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, बट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर? बेसिकली एटॉमिक नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस which is always equal to number of electron in the shell। इतना समझ में आया? अभी आपको ये समझने से पहले थोड़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पता है किसी को? पता है? सपोज अभी ये कोई भी इसका न्यूक्लियस है, इसके शेल्स होते हैं बेटा,
है ना, KLMN। तो सपोज मैं इसको न्यूक्लियस बोलूं तो दिस इज K शेल एंड दिस इज L शेल। ओके, ये K शेल है और ये कौन सा शेल है, L शेल है, एंड दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, अभी ये K शेल है तो K शेल सबसे पहला शेल है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ n इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिखती हूँ मैं n इज इक्वल टू 2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो देयर इज वन रूल, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, 2n स्क्वायर रूल। कौन सा रूल होता है ये, 2n स्क्वायर। नाउ अभी फॉर K शेल, अभी वैल्यू डालो n का, कितना होगा यहाँ पे 1। फॉर K शेल n इज इक्वल टू 1, तो इसमें वैल्यू में वैल्यू पुट करो बेटा, 2 इंटू 1 स्क्वेयर, कितना आएगा इसका आंसर, बरोबर। और ये कितना 2, हाँ इतने मला सांगा लवकर। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन कैलकुलेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे बेटा, 2। ठीक है, L का बता सकते हो फॉर L शेल, हाँ तो L शेल 2n स्क्वायर रूल से जाए तो n इज इक्वल टू क्या है बेटा, यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होता है, तो व्हाट इज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर L शेल, 8। इतना समझ में आया सबको। तो दिस इज द क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो भी एटॉमिक नंबर है, अभी आपको पता है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर पता है कि नहीं, पता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है वो भी हमें पता चला कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमें 20 तक ही करना है, कैल्शियम तक। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक हमें वो लर्न चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, जिनको याद नहीं है तो अभी वो याद कर लो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आप भी बोलना मेरे साथ ये, ठीक है। तो दिस इज एटॉमिक नंबर। अभी मैंने जो सीक्वेंस बोला वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। मतलब हीलियम सेकेंड आता है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। मतलब उसमें प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 2 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या, एटॉमिक नंबर के बेस पे लिख सकते। कैसे लिखेंगे, सपोज अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मतलब क्या लिखना है, KL शेल में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, K शेल में जाएंगे। K की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। K में 2 से ज्यादा आ सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन, नहीं आ सकते, क्योंकि कैपेसिटी इज व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल। कितने रह सकते हैं वो, 2 से आगे है क्या, इसमें है 8 में से 2 गए, और कितने का अरेंजमेंट करना है हमें, और 6 का करना है। तो इसलिए नेक्स्ट शेल ओपन होगा, तो नेक्स्ट में कितना जाएगा, ये 6। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन आता है कि इसका पीरियड क्या है, इसका ग्रुप क्या है, ये एलिमेंट का, तो तब आपको ये जो मैंने बोला आपको रिमेम्बर करने के लिए वो याद रहेगा। तो आप बता सकते हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, और आप रफ वर्क करोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और फिर बाद में बताओगे इसका पीरियड कौन सा है और इसका ग्रुप कौन सा है। आया समझ में। एटॉमिक नंबर बताया हुआ नहीं रहता, आपको वो ये करना पड़ता है, खुद से याद करना पड़ता है कि ये एटॉमिक नंबर है। ओनली नेम ऑफ और सिंबल ऑफ एलिमेंट विल बी गिवन। आया इतना समझ में। तो ये रिलेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो अभी एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं, ये लिखेंगे बाद में। सबको दिख रहा है ये टेबल,
हाँ, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, दिस इज हाइड्रोजन। मैं आपको एक छोटा फॉर्म निकाल के बताऊंगी और आप वही लर्न करना, इतना बड़ा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कहाँ तक लगेंगे, ये कैल्शियम तक लगेगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो मैंने सीक्वेंसली बोला अभी वो क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आया इतना समझ में? तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या दिख रहा है। अगर मैं ऑब्जर्व करने को बोलूं आपको तो क्या क्या दिख रहा है, ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं बेटा आपको, एस ब्लॉक दिखा, यहाँ पे लिखा है डी ब्लॉक, यहाँ पे लिखा है पी ब्लॉक, है ना, और यहाँ पे लिखा है एफ ब्लॉक, ये दिखा सबको। देन और क्या क्या दिख रहा है, पीरियड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रुप यहाँ पे दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और क्या क्या दिख रहा है, मुझे जो दिख रहा है वो मैं नंबर करते जा रही हूँ, आपको क्या क्या दिख रहा है, और ये अलग दिख रहा है कुछ, है ना। यहाँ पे ना बेटा इसको पीरियड्स कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें नहीं आया वो, ठीक है। यहाँ पे ये पीरियड 1 2 3 4, ओके। मतलब जो हॉरिजॉन्टल रोज है तो वो कितने हैं रोज, देखो 5 6 7, इसको छोड़ दो, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, उसको उस रोज को क्या कहते हैं बेटा, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स। जो वर्टिकल कॉलम है ये कितने नंबर लिखे बेटा हमने, 18, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स।